गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं HTML पार्ट 2। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे बॉडी बॉडी टैग जो होता है उसके एट्रीब्यूट्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जब हम HTML का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। उसमें जो हमारा बॉडी टैग होता है वो इस तरीके से होता है, और यहां पर उसमें स्टार्टिंग टैग में हम लोग बहुत सारी चीजें लिखते हैं जो टैग की प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो बॉडी टैग जो है हमारा, यहां पे बॉडी ओपन होगी और बॉडी यहां पर क्लोज करेंगे, और स्टार्टिंग टैग में जो चीजें आप डिफाइन करेंगे उनको हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे। और अभी हम लोग देखेंगे कि बॉडी टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड, फिर दूसरा एट्रीब्यूट है बीजी कलर, थर्ड एट्रीब्यूट इज टेक्स्ट, फोर्थ इज लिंक, एंड फिफ्थ इज लेफ्ट मार्जिन, और सिक्स्थ हमारा एट्रीब्यूट होगा टॉप मार्जिन। तो बॉडी टैग में ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स क्या क्या काम करते हैं और कब कब हम इनको यूज करते हैं, इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे कि हमारा जो एट्रीब्यूट है बीजी कलर किस तरह से काम करता है। तो आप यहां पे देखिए, सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखिए। हमें बॉडी टैग में यहां पर हमने बीजी कलर लिखा और इसके बाद इक्वल टू लिखकर कलर का नाम लिख दिया। तो ये हमारा एक एट्रीब्यूट हो गया। तो इसका सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले आपको बीजी कलर लिखना है, फिर कलर का नाम लिखना है डबल कोट के अंदर, और कलर का कोड भी आप लोग लिख सकते हैं। तो हमने जब HTML का पेज बनाया तो यहां पे जब बॉडी लिखा, बॉडी के बाद हमने बीजी कलर के बाद डबल कोट के अंदर ग्रीन कर दिया, और यहां पे बॉडी हमारा यहां पे क्लोज हो गया। बीच में हमने बॉडी में लिखा वी आर वॉचिंग कॉमटेक एडू टीवी। तो जब हमारा रन कराएंगे और ब्राउजर में वो किस तरह से दिखाई पड़ेगा, आपको देखिए यहां पर ये ग्रीन कलर आ रहा है, ये आपका बीजी कलर हो गया, और साथ में ये टेक्स्ट आ रहा है वी आर वॉचिंग कॉमटेक एडू टीवी। तो आप कोई भी कलर का नाम लिख सकते हो यहां पर, और अगर आप चाहें तो हमारे कलर के कोड्स भी होते हैं, उनको भी यूटिलाइज कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पे बहुत सारे कलर्स होंगे। सिल्वर का कोड होगा #C0C0C0। येलो कलर है #FFF00। तो ये हमारे कलर कोड्स होते हैं। तो बीजी कलर के साथ अगर आपका वेब पेज है, वेब पेज के बैकग्राउंड में आपको कोई कलर देना है, तो या तो आप कलर का नाम दोगे या तो कलर का कोड दोगे। तो इस एग्जांपल में मैंने यहां पर दिया है बीजी कलर इज इक्वल टू डबल कोट के बाद #FFF00। ये कलर हमारा येलो का है। तो जब हमारा वेब पेज रन करेगा तो बैकग्राउंड में येलो कलर आ जाएगा। तो अभी हमने एक एट्रीब्यूट सीखा बॉडी में। पहला एट्रीब्यूट है बीजी कलर। बीजी कलर के बाद हम या तो कलर का नाम देंगे डबल कोट के अंदर, या फिर कलर का कोड दे देंगे। कोड के लिए आपकी बुक्स वगैरह में भी होगा और इंटरनेट पे भी मिल जाता है। इस तरह से यहाँ पे कुछ कोड्स होंगे, आप देख सकते हो। उन कोड्स की मदद से आप स्पेसिफिक बैकग्राउंड, किसी वेब पेज का स्पेसिफिक कलर का बैकग्राउंड बना सकते हो। स्टूडेंट अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड एट्रीब्यूट हमारा क्या है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा वॉलपेपर, कोई वॉलपेपर या कोई इमेज हमारी वेब पेज में आ जाए, यहां मेरे को कोई ग्रीन कलर या रेड कलर बैकग्राउंड में नहीं चाहिए, मेरे को कोई सीनरी चाहिए, तो मैं बैकग्राउंड का इस्तेमाल करूंगा। देखिए स्टूडेंट, बैकग्राउंड जो एट्रीब्यूट है, या तो आप कोई स्पेसिफिक सॉलिड कलर लगाओगे रेड ब्लू ग्रीन बैकग्राउंड में वेब पेज के, या आप कोई सीनरी लगाओगे, कोई वॉलपेपर लगाओगे, जेपीजी फाइल लगाओगे। दोनों को एक साथ नहीं लगा सकते हम। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने बैकग्राउंड बनाया वेब पेज का, उसमें रेड कलर भी लगा दिया और साथ साथ सीनरी भी लगा दी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, कोई एक ही चीज लग पाएगी। तो अगर आपको कोई सॉलिड कलर लगाना है तो बीजी कलर यूज करोगे, और अगर आपको कोई इमेज लगानी है तो आपको दूसरा एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना पड़ेगा, बैकग्राउंड। तो बीजी कलर और बैकग्राउंड दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, या इधर आप बैकग्राउंड के साथ जाओ और बीजी कलर के साथ। अब बैकग्राउंड के बाद आपको डबल कोट के अंदर उस इमेज का यूआरएल डालना है या पाथ डालना है कि वो फाइल कहां पर है, किस फोल्डर पर है, सी ड्राइव के अंदर है, किस फोल्डर के अंदर है, फाइल का नाम क्या है, वो पूरा पूरा पाथ आपको पता होना चाहिए।
तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बॉडी लगाया, बॉडी को ओपन किया और यहां पर बॉडी को यहाँ पे देखिए ये ओपन टैग है और ये क्लोज टैग है। स्टार्ट और क्लोज टैग हो गया, लेकिन स्टार्टिंग टैग में इस बार हमने लिखा बैकग्राउंड इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर हमने ये पूरा का पूरा पाथ पेस्ट कर दिया। बच्चों सबसे पहले आपको समझना होगा पाथ क्या होता है। इसका मतलब ये है कि सी ड्राइव के अंदर रूट डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक फोल्डर है नेचर, जो लिखा है नेचर, और उसके अंदर ये पिक्चर पड़ी है जिसका नाम है denali.jpg। ये फाइल यहां पड़ी है। तो ये पूरा का पूरा पाथ हो गया। तो अगर आपको कोई इमेज का पाथ लेना है तो आप उस इमेज को ओपन विथ करके इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोल लीजिए, वो इमेज का पाथ वहां पर मिल जाएगा। कॉपी करके उसको यहां डबल कोट के अंदर पेस्ट कर दीजिए। खुद से टाइप करेंगे तो स्पेस कम ज्यादा होने से वो आपका पाथ रॉन्ग हो जाएगा और वो इमेज नहीं आएगी। तो मैंने यहां पर डबल कोट के साथ ये पाथ लगाया और देखिए यहां पर इस बार ये इमेज बनकर आ गई। ये इमेज थी और यहां पर टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है। तो आपने दो एट्रीब्यूट पढ़ लिए, फर्स्ट इज बीजी कलर और सेकंड है बैकग्राउंड। स्टूडेंट्स अब करना क्या है, तीसरा एट्रीब्यूट की और हम देखेंगे। जो बॉडी का तीसरा एट्रीब्यूट होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद हम कलर का नाम लिखते हैं। टेक्स्ट के बाद हम लोग कलर का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे दिया बॉडी और यहां बॉडी ओपन हुई, यहां क्लोज हुई। बॉडी के अंदर लिखा है वी आर वॉचिंग कॉमटेक एडू टीवी। तो यहां पे मैंने बीजी कलर दे दिया येलो। तो देखिए बीजी कलर, ये एट्रीब्यूट हमने बीजी कलर यूज किया, तो देखो यहां पे येलो कलर आ गया कि नहीं आ गया। और फिर टेक्स्ट, दूसरा एट्रीब्यूट टेक्स्ट इस्तेमाल किया। टेक्स्ट के बाद हमने डबल कोट के अंदर रेड लिखा। तो जो हमारा टेक्स्ट लिखा जाएगा वो रेड कलर में आएगा, यानी कि जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा वो रेड कलर में ही आएगा। तो हमने अभी एक और एट्रीब्यूट सीख लिया, उसका नाम है टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद हम कलर का नाम लिख देते हैं या कलर का कोड लिख देते हैं। तो जो भी आपने कलर का नाम या कोड यहां पर लिखा, उसी कलर का यहां पे टेक्स्ट टाइप होगा। जब भी आप कुछ टाइप करोगे उसी स्पेसिफिक कलर का टेक्स्ट टाइप होगा स्क्रीन पर। तो यहां पर हमने तीन एट्रीब्यूट सीख लिए बच्चों। नंबर 1 इज बीजी कलर, नंबर 2 इज बैकग्राउंड और थर्ड इज टेक्स्ट। अब मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको अपने वेब पेज में यहां पे लेफ्ट मार्जिन में गैप बढ़ाना है, यानी कि आप चाहते हो यहां पे जो आपका लिखा है ना टेक्स्ट, ये थोड़ा सा दूर यहां पे टाइप हो, तो आप यहां पर एक एट्रीब्यूट और लगा सकते हो, लेफ्ट मार्जिन इज इक्वल टू वैल्यूज इन पिक्सल्स। तो जो भी लेफ्ट में मार्जिन चाहते हो आप, यहां पे लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट होता है स्टूडेंट्स और ये राइट होता है। तो जो भी आपका कंटेंट लिखा है, कंटेंट यहां पे लिखा, तो यहां पे जो लेफ्ट मार्जिन कितना होगा ये आप ऐसे मेंशन कर सकते हो। देखो मैंने एग्जांपल में दिया, यहाँ पे बॉडी ओपन है, बॉडी क्लोज है, और यहाँ पे मैंने लिखा लेफ्ट मार्जिन इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर 70 पिक्सल्स। तो यहाँ पे 70 पिक्सल्स तक का एक लेफ्ट मार्जिन बन गया। तो यहाँ पे आप लेफ्ट मार्जिन कितना रखना चाहो, तो जितना स्पेस आप दोगे तो उतने वैल्यूज आपको पिक्सल के यहां डालने पड़ेंगे। अगर आप 100 डालोगे तो यहाँ पे ये गैप और आ जाएगा, और ये जो लिखा है वी आर वॉचिंग कॉमटेक एडू टीवी और दूर तक टाइप गैप हो जाएगा लेफ्ट मार्जिन, तो यहां से टाइपिंग चालू होगी। तो एक और चीज आप कर सकते हो यहां पर, वो एट्रीब्यूट है लेफ्ट मार्जिन। नेक्स्ट इज टॉप मार्जिन। अगर आप चाहते हो कि हमारा वेब पेज में जो ये टॉप मार्जिन है ये ज्यादा हो, तो यहां पर आपको लिखना होगा टॉप मार्जिन इज इक्वल टू वैल्यूज इन पिक्सल्स। यहां पर भी जो वैल्यू लिखोगे पिक्सल्स में लिखोगे। मैंने यहाँ टॉप मार्जिन लिखा 100, तो यहाँ पे 100 पिक्सल का गैप बन गया। यानी कि अगर आपका टेक्स्ट यहाँ पे गैप आपको और बढ़ाना है ऊपर से, तो आप वैल्यूज को 100 से ज्यादा कर दीजिए। कम करना है, गैप यहाँ पे कम करना है, तो टॉप मार्जिन करके आप वैल्यूज को कम कर सकते हो। तो आपने एक और एट्रीब्यूट सीख लिया, वो है टॉप मार्जिन। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। अब होता क्या है, कई बार हमारा जो वेब पेज होता है, वेब पेज के अंदर हमने कोई वेब पेज बनाया और उसके अंदर हमने कोई हाइपर लिंक डाल रखा है, कोई लिंक डाल रखा है। क्योंकि बच्चों अभी हम लोगों ने आपको ए टैग या हाइपर लिंक या एंकर टैग नहीं पढ़ाया है, तो मैं उसकी बात अभी नहीं करूंगा। तो मैं आपको बता रहा था, जब भी हमारा हाइपर लिंक कोई चीज होती है तो उसकी खासियत क्या होती है, वो ब्लू कलर में हो जाता है। और जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूं और हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जंप कर जाते हैं।
तो बच्चों बाय डिफॉल्ट जो हाइपरलिंक का कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, बट अगर आप चाहते हो कि मेरे वेब पेज में जो भी हाइपरलिंक है उसका कलर कोई स्पेसिफिक कलर हो जाए, तो आप ये बॉडी के साथ एक लिंक ऑप्शन लिखिए। लिंक लिखने के बाद आप कलर का नाम रेड ब्लू ग्रीन जो भी करोगे तो उस कलर का यहाँ पे हाइपरलिंक कलर क्रिएट हो जाएगा। अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करते हो, लिंक एट्रीब्यूट को मेंशन नहीं करते हो, तो बाय डिफॉल्ट हाइपरलिंक किस कलर में होगा? ब्लू कलर में होगा। यहां मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि अगर आपने वेब पेज में, अगर आपने कोई वेब पेज बनाया है और वेब पेज में कोई हाइपरलिंक, कोई लिंक आपने लिखा है, सपोज यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हाइपरलिंक है आपका डाउनलोड लिखा है, तो ये यहाँ पर एक जैसे ही माउस ले जाएंगे तो एक पॉइंटिंग फिंगर आ जाएगा, दैट मीन से इसके अंदर हाइपरलिंक है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यू जंप फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो अगर हमने वेब पेज के अंदर हाइपरलिंक डाला है तो उसका कलर बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर का ही होगा। और अगर आप चाहते हो ये कलर ब्लू की जगह ग्रीन हो जाए या रेड हो जाए, तो आप बॉडी जो हमारा टैग है उसके साथ एक एट्रीब्यूट डालिए लिंक। लिंक के बाद डबल कोट के अंदर लिंक इक्वल टू लिखने के बाद डबल कोट के अंदर आपको उस पर्टिकुलर कलर का को लिखना पड़ेगा, रेड ब्लू ग्रीन, जो आप वहां पर चाहते हो जिस कलर का हाइपरलिंक क्रिएट हो जाए। तो स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो में, तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स पढ़े। और एट्रीब्यूट्स क्या होती है? दीज आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ टैग। किसी भी टैग की प्रॉपर्टीज को हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं। और एट्रीब्यूट हमेशा स्टार्टिंग टैग यानी कि ओपन टैग के अंदर ही एट्रीब्यूट्स को यहां पर लिखा जाता है। और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, आप एक या दो एट्रीब्यूट्स एक साथ या 3 एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारे बॉडी टैग के साथ एसोसिएटेड है? सबसे पहले बैकग्राउंड। अगर आपने यहाँ पर बैकग्राउंड लिखा, बैकग्राउंड लिखने के बाद इक्वल टू लिखेंगे और डबल कोट के अंदर आप जाएंगे और वो इमेज, जेपीजी इमेज जो आपके कंप्यूटर में स्टोर है उसका पाथ कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप उस इमेज को जाकर ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर करिए और वहां पे जैसे ही ब्राउजर पे खोलेंगे तो वहां पर उस इमेज को का पाथ एड्रेस बार में आ जाएगा, उसे कॉपी करके यहां पेस्ट कर दीजिए। सेकेंड एट्रीब्यूट होता है हमारा बीजी कलर। अगर आपने बैकग्राउंड लगाया तो कोई स्पेसिफिक वॉलपेपर लग जाएगा, जेपीजी इमेज लग जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो बैकग्राउंड ना लगे, कोई स्पेसिफिक सॉलिड कलर लग जाए, रेड, ब्लू या ग्रीन, तो आपको बीजी कलर लिखकर इक्वल टू कलर का नाम डबल कोट के अंदर लिख देना है, या कलर का कोड भी लिख सकते हो। तो जो भी कलर का कोड लिखोगे तो आपके वॉलपेपर के अंदर वो सॉलिड कलर यहां पर आ जाएगा। थर्ड स्टूडेंट्स होता है टेक्स्ट। दैट मीन्स वेब पेज के अंदर जब आप यहां लिखते हो तो जो भी लिखते हो उसका कलर क्या होगा वो टेक्स्ट से डिसाइड होगा। टेक्स्ट लिखने के बाद डबल कोट के अंदर आपको उस टेक्स्ट का कलर लिख देना होगा, तो वो टेक्स्ट उस कलर का आएगा। नेक्स्ट इज लिंक। अगर आप चाहते हो कि अगर हमारा यहां पर कोई हाइपर लिंक है, बॉडी के अंदर कोई लिंक है, तो बाय डिफॉल्ट जो भी लिखा होगा वो ब्लू कलर में होगा और अंडरलाइन होगा। तो अगर आप चाहते हो उसका कलर ब्लू ना हो, किसी पर्टिकुलर कलर का हो जो आप मेंशन करना चाहते हो, लिंक को इक्वल टू लिखकर कलर का नाम लिखोगे तो हमारा जो हाइपर लिंक है उस कलर का यहाँ पे शो करेगा जो आपने यहाँ पर मेंशन किया है। नेक्स्ट बच्चों, लेफ्ट मार्जिन। जब भी आप कोई वेब पेज बनाओगे तो आपका जो वेब पेज की बॉडी में जो भी कंटेंट लिखोगे तो यहां पर जो गैप होता है वो कितना होगा, ये गैप यहां पर, ये लेफ्ट मार्जिन का गैप कितना ज्यादा लिखना है आप पिक्सल्स में लिख सकते हो। लेफ्ट मार्जिन इज इक्वल टू 10 पिक्सल या 12 या 30, तो उतना गैप कम या ज्यादा आप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉप मार्जिन है। जब भी हम कोई वेब पेज बनाएंगे तो यहां पर जो ऊपर का गैप होता है, जो हमारा कंटेंट लिखा है बॉडी में और ऊपर का एज के बीच में जो ये गैप है, ये चीजें हैं। ये गैप को कितना ज्यादा करना है, कितने पिक्सल्स में करना है, तो टॉप मार्जिन करके डबल कोट के अंदर नंबर ऑफ पिक्सल्स मेंशन कर दोगे तो उतना गैप यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। और मैं आगे और बहुत सारे टैक्स बताने वाला हूं, तो आपको उन टैक्स को देखकर सिस्टम पर अप्लाई करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, जैसे हेडिंग टैग बताऊंगा आपको, फॉर्मेटिंग के बहुत सारे टैग्स बताऊंगा। तो कीप वॉचिंग कॉमटेक एडू टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे और आप उस वीडियो को मिस कर दोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।